हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों के लाइफ के प्रति जो कर्तव्य हैं। ठीक है, तो लेट्स चेक कि आज का डाउनलोड्स मैसेज क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। आफ्टर देन देखेंगे टैरेट के माध्यम से एनर्जीज ऑफ द डे एंड उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, कि एंजल्स मैसेजेस में आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस या अन्य क्या मैसेज आ रहा है जो आप लोगों के लिए मतलब लाभदायक हो सकता है, जो कहते हैं यूज़फुल हो सकता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले शुरू करूँगी आज के डाउनलोड्स मैसेज। तो आज का डाउनलोड्स मैसेज किसी पर्सन के लिए ऐसा आया है कि चिट भी मेरी पट भी मेरी। उनकी लाइफ में किसी की ये इंटेंशन है। ठीक है, यानी चिट भी मेरी पट भी मेरी, यानी जैसे चाहे मैं रहूं, जैसे चाहे मैं तुम्हारी लाइफ में आ जाऊं, जैसे मर्जी चाहे मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊं, ये मेरी मर्जी है एंड मैं हर तरीके से मुझे स्वीकार किया जाएगा आपकी लाइफ में। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें अब अस्वीकारनीय हैं क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग है। जिनके लिए भी मैसेज आ रहा है ना, वो एक चूजन वन है, डिवाइन बीइंग है, स्पिरिचुअल जर्नीज में है। ठीक है, तो उनके लिए मैसेज आ रहा है। उनकी लाइफ में ये इंसान जो है ना, जिसकी इंटेंशन है चिट भी मेरी पट भी मेरी, तो ये इंसान ना हेटर्स है उनका। ठीक है, कार्मिक कनेक्शंस हो सकता है एंड ये डीप लेवल में ये इंसान मतलब इनसे जलता है। जो डिवाइन बीइंग है उनसे पूरी तरीके से जलता है या जलती है, मे बी फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से जलती है एंड इनको ना जो ये हेटर्स है, इनकी कोई भी मतलब जो डिवाइन बीइंग है उनकी कोई भी खुशी पसंद नहीं है। उनके चेहरे पर कोई खुशी पसंद नहीं है एंड उनकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस ना आए, इस तरीके की चीज़ें भी उनको पसंद नहीं, कि इनको कोई भी हैप्पीनेस ही ना मिले। इनकी लाइफ में हमेशा क्या रहे, दुख ही दुख भरा रहे, ये दुख से घिरी रहे या फिर घिरे रहे। इस तरीके की इंटेंशन है इस हेटर्स की कि मतलब आप ना बिल्कुल एकदम मतलब जैसे आपको कोई खुशी प्राप्त ना हो, ईश्वर आपको कोई ब्लेसिंग से ना दे, ईश्वर आपसे विमुख हो जाए पूरी तरीके से एंड आपकी लाइफ जस्ट लाइक अ हेल हो जाए। तो इस हेटर की जो इंटेंशन है बिल्कुल ऐसी है एंड आपकी लाइफ में ज़रा भी कोई हलचल होती है, हैप्पीनेस होती है या कुछ भी होता है, तो इस इंसान को, हेटर्स को इतनी जेलसी होती है कि कांट यू बिलीव दैट, कि मरने जैसी स्थिति हो जाती है कि इसकी लाइफ में ना खुशी आई क्यों है। उसके मतलब इंटेंशन से आपको पता चल जाता होगा कि ये हेटर क्या चाहता है या चाहती है। उसकी इंटेंशन बहुत अच्छे से आप समझ जाते होंगे एंड वो आपकी सारी खुशियों को स्पॉइल करने की कोशिश पूरी तरीके से करता होगा या करती होगी। आपकी खुशियों को स्पॉइल करने के लिए वो हर हथकंडे अपनाता होगा। ठीक है, जो भी ये हेटर है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में ये इंसान ना, जो भी है हेटर है, ये कभी भी आपकी लाइफ में जो आप जब अनहील्ड थे ना, पास्ट की एनर्जीज में अनहील्ड थे या अनअवेकन थे एंड चीज़ों के बारे में आपको जब ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो ये जो हेटर है ये आपकी लाइफ में कभी भी एंटर कर जाता था, कुछ भी बोल देता था, आपको हर्ट कर देता था एंड बहुत सारी चीज़ें इसने गलत की जिससे कि आप एक स्टक सिचुएशंस में रहे, लंबे टाइम तक स्टक रहे हैं एंड आपकी लाइफ की जो खुशियाँ बिल्कुल स्टक रही हैं। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही अपनी लाइफ में, लेकिन आफ्टर अवेकनिंग चीज़ों में बहुत सारे बदलाव आए हैं, यानी कि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है एंड उसके बाद ही चीज़ों में बहुत सारे बदलाव आए हैं एंड अब अवेकनिंग के बाद आपको अपने बारे में चीज़ों का ज्ञान हुआ है बहुत सारा एंड आपकी लाइफ के बारे में ज्ञान हुआ है, जर्नी के बारे में ज्ञान हुआ है एंड आपको किस तरीके से जीना है, किस तरीके से लोगों को रखना अपनी लाइफ में, सब कुछ पता चला है अकॉर्डिंग बाय डिवाइन। डिवाइन ने आपको गाइडेंस दी है, गाइड किया एंड उसके द्वारा आप अब जाके अपनी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से छूट पाए हैं, नेगेटिव आदतों से छूट पाए हैं, नेगेटिव जो लोग थे आपकी लाइफ में उनसे दूर हो पाए हैं। ठीक है, तो लेकिन एक दो लोग जो आपके बहुत ही क्लोजली है ना, क्लोज वन है जैसे, तो ये क्लोज वन आपके हेटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जो आपसे जेलस रहते हैं। तो इन लोगों की इंटेंशन क्या है, हम कभी भी आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, आ सकते हैं एंड आपकी लाइफ को स्पॉइल भी कर सकते हैं एंड आपको कुछ भी बोल सकते हैं, आपके साथ कैसा भी बिहेव कर सकते हैं एंड प्लस हम आपकी लाइफ में एंटर भी कर सकते हैं एंड आपको एक्सेप्ट करना चाहिए हमें, हम आपकी लाइफ में आ रहे हैं यानी एहसान कर रहे हैं हम आपकी लाइफ में आकर, इस तरीके की इंटेंशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे हुआ है। डिवाइन को बिल्कुल भी अब पसंद नहीं है कि आपके ऑरा में कोई घुसे,
आपकी लाइफ को कोई डिस्टर्ब करे या फिर आपका जो कार्य है उन कार्यों को कोई स्पॉइल करने की कोशिश करे, तो याद रखें यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग लेवल पर, यानी कि आप सुरक्षित हैं, सुरक्षा के घेरे में स्ट्रॉन्ग लेवल पे। तो आपकी लाइफ से हर नेगेटिव इंसान को हटा दिया गया, एंड कोई भी नेगेटिव इंसान अब आपकी लाइफ की तरफ एंटर करने की कोशिश करता है तो उससे पहले ये जो आपके आसपास की शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ, ऊर्जाएँ हैं, वो उन लोगों को रोक देती हैं आपकी तरफ आने से, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग हो चुके हो, सुरक्षित हो, एंड आप अपने कार्यों को कर रहे हो, एंड डिवाइन आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, गाइड भी करते हैं कि इन लोगों से हमेशा बच कर रहना चाहिए, इन लोगों को कभी भी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि ये आपका नुकसान ही हमेशा पहुंचाएंगे। तो ये किसी डिवाइन बीइंग के लिए आ रहा है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा हेटर रहा है उनका, जो मतलब आफ्टर अवेकनिंग उससे आपका हर तरीके का कनेक्शन ख़त्म हो गया, लेकिन वो बार बार आपको परेशान करता है या करती है, एंड वो आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करती है, ठीक है। एंड वो एंटर इसलिए नहीं करने की कोशिश करती कि मैं इस इंसान को बहुत ज़्यादा मतलब मानती हूँ या अच्छा मानती हूँ या मानता हूँ, इसलिए नहीं, मैं मतलब ये एक एहसान की तरह है कि हमारा होना आपकी लाइफ में एहसान है। मतलब आप समझ सकते हैं, इस तरीके के लोग भी होते हैं कि आप पर एहसान कर रहे हो, तो उस इंसान को लगता है कि हम चाहे आपको कुछ भी बोल लें, कुछ भी कह लें, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपकी लाइफ में एंटर भी कर सकते हैं। आपकी बेइज्जती करने के बाद, आपकी लाइफ को स्पॉइल करने के बाद हम आपकी लाइफ में एंटर भी कर सकते हैं ना। आपको हमें अपनाना भी चाहिए, एंड हमारा एहसान भी मानना चाहिए कि हम आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइन है यहाँ पर, आपके गॉड हैं, आपके एंसेस्टर हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड अब इन लोगों की हिम्मत भी नहीं कि अब आपके ऑरा में घुस पाएँ, क्योंकि वो इन लोगों से आपको पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस भी डिवाइन बीइंग के लिए आया है ये, वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। अब उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है ऐसे लोगों, क्योंकि वो स्वयं भी एक पावरफुल पोजीशन में आ चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है, जिससे कि अब जो इनके हेटर्स या जेलस या नेगेटिव लोग हैं उनसे दूरी बना कर रखते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी से भयभीत हो रहे हैं कि इनकी एनर्जीज में इतना ज़्यादा बदलाव कैसे आया। जो इंसान मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में था, तो वो अचानक से इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कैसे बन गया है, एंड अब हम इसकी लाइफ में एंटर करें तो कैसे करें, क्योंकि अब ये इंसान हमें कभी भी अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देगा, क्योंकि हमने इसके साथ क्या किया है, बहुत बुरा बिहेव किया, इसकी लाइफ को हेल बनाया, इसकी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश की है। तो ये इंसान हमें अपनी लाइफ में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, एंड करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोगों की इंटेंशन यही रहती है, जब देखेंगे कि आप अच्छा कर रहे हो कुछ, तो आपकी लाइफ में एंटर करके आपका फ़ायदा भी उठाएंगे, एंड पीठ पीछे आपका काम भी ख़राब करते रहेंगे, हमेशा करेंगे। तो इन लोगों से वैसे भी आपको दूरी बना कर रखनी है। डिवाइन भी बोलते हैं, एंड एज अ डिवाइन बीइंग, स्पिरिचुअल बीइंग, आपको ऐसी नेगेटिव पर्सनैलिटी से दूर ही रहना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा होगा, एंड आपके अपने कार्यों के लिए, एंड आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए, एंड आपके पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो लेट्स चेक कि आज की एनर्जीज क्या आ रही है, एंड जिनके लिए भी है मैसेज, प्लीज़ केयरफुल रहिए, एंड अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिए जितना आपसे रेजोनेट करता हो। तो लेट्स चेक कि आज की एनर्जीज क्या आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले ही मुझे कार्ड्स में दिख रहा है, अभी मैंने सफल नहीं किया है, लेकिन उससे पहले जैसे उठाया मैंने इसको दिख रहा है, नेवर गिव अप, ठीक है। तो लाइफ में कंडीशंस कैसी भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यूज़ हो, हर चीज़ का हल होता है, सॉल्यूशन होता है, बस आपको गिव अप नहीं करना होता है कि नहीं मेरे पास इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा, मैं इसका कुछ हल नहीं निकाल पा रहा हूँ, एंड मुझे डर लग रहा है, मैं अब इस लाइफ को क्या करता हूँ, गिव अप कर देता हूँ। नो, हमेशा ट्राई करना चाहिए, मे बी आपके पास उसका सॉल्यूशन, बल्कि उससे अच्छा सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो आपको ट्राई करना चाहिए हार मानने से पहले, एंड जब आपको कोशिश करने के बाद भी उस चीज़ का हल सॉल्यूशन ना मिले, देन यू सरेंडर योर सेल्फ, ओके। भगवान के आगे अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर करें। ईश्वर आपकी अवश्य ही मतलब आपकी प्रार्थना अवश्य ही सुनेंगे, एंड आपको कुछ ना कुछ अवश्य ही गाइड करेंगे, जिससे कि आप उस प्रॉब्लम से क्या हो सकोगे, बाहर निकल सकोगे। इसलिए गिव अप करने से अच्छा है अपने आप को ईश्वर के आगे सरेंडर कर दें, परिस्थितियों को सरेंडर कर दें, जिससे कि आपकी लाइफ एक सही वे की तरफ जा सके, ओके। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है, एंड आपके लोगों के लिए टैरेट के माध्यम से एनर्जीज क्या आ रही है। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकालनी है। सबसे फर्स्ट आया है द हाई प्रिस्टिस, द चैरियट, द फूल एंड जजमेंट, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स,
द मैजिशियन, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ वेंड्स एंड जस्टिस, एंड बॉटम कार्ड इज़ हमारा है 9 ऑफ वेंड्स। ठीक है, तो ये हमारे कार्ड्स आज के। ओके, तो चलिए मैं डिस्क्राइब करती हूँ वन बाय वन क्या चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में, एंड क्या चीज़ें हुई हैं पास्ट में आपके साथ। ठीक है, एंड क्या चीज़ें अब होने वाली हैं आपकी लाइफ में। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बारे में आया है कि इस टाइम में जो आपका इंट्यूशन पावर है, द हाई प्रीस्टिस बता चुका है कि आप एक स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ बढ़ चुके हैं, यानी आप प्योरिटी की तरफ भी बढ़ चुके हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी प्योरिटी भी लाती है, आपके थॉट्स में भी लाती है। प्योरिटी का मतलब आप जानते हैं एक चीज़ की, प्योरिटी का मतलब ये नहीं कि आपकी सिर्फ शुद्धता, आपके कपड़ों में शुद्धता एंड आपके आसपास में साफ़ सफाई में शुद्धता, सिर्फ प्योरिटी उसी को ही नहीं कहते। प्योरिटी आपके थॉट्स को भी बोलते हैं, आपके विचारों को भी बोलते हैं, आपके जो लोगों के प्रति जो आपका बिहेव है उसमें भी बोलते हैं कि आपकी प्योरिटी कितनी है, यानी आप अपने शब्दों को लेकर कितने प्योर हैं। तो प्योरिटी उनको भी बोला जा रहा है। तो फुलफिल्ड अपने आप को समझिए कि आप कितने प्योर हैं। ठीक है, यानी ये नहीं कि आपने स्नान किया, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, अपने घर द्वार को साफ़ किया एंड प्योर हो आप। नो, जब तक आप अपने अंदर की क्लींजिंग, हीलिंग एंड उन सभी चीज़ों को नहीं निकालोगे जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है, तब तक आप प्योरिटी में नहीं आते हो। तो प्योरिटी पूरी तरीके से आपकी लाइफ में तब आती है जब आप इंटरनल वे पे भी पूरी tरीके से प्योर हो जाते हैं, यानी कि आपकी सोल पूरी तरीके से शाइन कर रही होती है आपके थॉट्स के माध्यम से, आपके कार्यों के माध्यम से। ठीक है, दैट इज़ द रियल प्योरिटी ऑफ योर लाइफ। ओके, तो ये है द हाई प्रीस्टिस के द्वारा मैसेज कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हो, प्योर हो चुके हो, सेक्रेड यानी बहुत ज़्यादा पवित्र होते जा रहे हैं, एंड पवित्र चीज़ों की तरफ आपका रुझान यानी ध्यान बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है डे बाय डे। एंड आपका जो इंट्यूशन पावर है ना, वो मतलब फोकस्ड होता जा रहा है और भी ज़्यादा, यानी कि आप चीज़ों जैसे होता है ना, सिकुड़न एक होता है ना कि हमारा ध्यान बहुत सारी चीज़ों से हटते हटते कम होते होते एक बिंदु पर जा रहा है, तो आपका ध्यान भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ पर जा रहा है, एक चीज़ पर। तो जब आप उस ध्यान पर चले जाओगे ना, तो आपका ज्ञान मतलब अनलिमिटेड होगा, यानी कि उस तरीके की चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आपकी जो मिस्टीरियस चीज़ों के प्रति जो आपका ध्यान है और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में आप बहुत अच्छे से पहचान पा रहे हैं कि आपके आसपास जो रहस्यमय चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। इंटरनल वे पे जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, उन सभी चीज़ों को भी आप समझ जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका इंट्यूशन पावर हायर लेवल का इस टाइम क्या हुआ पड़ा है, मतलब वाइब्रेट कर रहा है, यानी हायर लेवल का है इस टाइम आपका इंट्यूशन पावर। ठीक है, तो ये है आपकी नॉलेज, मतलब आपकी है नॉलेज इस टाइम की द हाई प्रीस्टिस के माध्यम से जो मैसेज आ रहा है। ओके, एंड आप ना द चैरियट, आप जो विक्ट्री है, विक्ट्री के रथ पर सवार हो गए, यानी कि अब आपकी लाइफ में आपको ये रथ कहाँ लेकर जा रहा है, विक्ट्री का रथ विक्ट्री की तरफ ही लेकर जा रहा है, यानी कि एक के बाद एक आपकी लाइफ में क्या आ रही है, विक्ट्री, क्योंकि आप जीत के रथ पर सवार हो चुके हैं। एंड द फूल यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप एक नई शुरुआत कर चुके हैं अपनी लाइफ की, एंड आपने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से ईश्वर के हाथों में सौंप दिया है। एंड एक नादान बालक बोलते हैं ना, इनोसेंट चाइल्ड की तरह ईश्वर का हाथ पकड़कर आप आंख मूंद कर पूरे इंजॉयमेंट में उनके द्वारा बताए गए गाइडेंस पर पूरी तरीके से चल रहे हैं। एंड ईश्वर आपको जो भी बता रहे हैं आपको पूरी तरीके से कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ इनोसेंट चाइल्ड, बिल्कुल नादान बालक की तरह ईश्वर पर आप भरोसा करके आंख मूंद कर चल रहे हैं। ठीक है, तो वो शुरुआत आपने अपनी लाइफ में कर दी, एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ में जजमेंट पास हो चुका है। जिन लोगों ने आपकी लाइफ में आपके साथ गलत किया है, गलत चीज़ें की हैं, यानी कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी डाली है, नेगेटिव थॉट्स आपकी लाइफ में क्रिएट किए हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें की हैं आपकी लाइफ में जिससे कि आप सेल्फ डाउट में आ जाएं, नेगेटिविटी में आ जाएं, विक्टिम मेंटालिटी में आपको डाल कर रखा, यानी कि आपको मेंटली हैरेस करके रखा, बीमार करके रखा, ऐसी चीज़ें की जिससे कि आपकी लाइफ बिल्कुल क्या बन गई, हेल की तरफ बन गई। एंड आप एक लंबे टाइम तक 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहे हैं कि आप एक लंबे टाइम तक मुश्किलों में अटके रहे हैं, बंधे रहे हैं, आपके आगे बिल्कुल क्लियरिटी नहीं थी, यानी आपकी आंखों पर पट्टी की तरह, जैसे होता है ना, आँख खुली है लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या चीज़ हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं किधर जाऊँ किधर क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। आप बिल्कुल कन्फ्यूज रहेंगे, सब कुछ समझ आते हुए भी आप बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा कि आपको किधर जाना है। चीज़ें, लोगों की जो मेंटालिटी आपकी लाइफ में पूरी तरीके से रहता है, हस्तक्षेप पूरी तरीके से रहा है, लोगों
लोगों ने जानबूझकर आपकी लाइफ को हेल की तरफ जाने में मजबूर किया है, ठीक है, जिसकी वजह से आप एक लंबे टाइम तक ना सैडनेस में रहे हो, उदास रहे हो, रोते रहे हो, रिग्रेट में रहे हो, फेलियर में रहे, डिसपॉइंटमेंट में रहे, ये सारी चीज़ें आ ही रही हैं आपकी लाइफ में। आप पूरी तरीके से नेगेटिविटी में रहे एक लंबे टाइम तक, ठीक है। तो उसके लिए ईश्वर ने क्या किया, अब आपकी लाइफ में जजमेंट पास किया। जिन लोगों ने आपके साथ ये सारी चीज़ें की हैं, अब उसमें आपको न्याय मिलेगा कि अब उनके साथ क्या होगा, ये आप पूरी तरीके से डिवाइन पर छोड़ दें। डिवाइन जानते हैं कि उनको कैसे पनिश करना है, आप बस अपनी लाइफ पर ध्यान दें, ओके। एंड उन लोगों ने आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट भी की थी कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ अच्छी ना हो, क्योंकि यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड भी आया। मैजिशियन का आने का मतलब है कि रॉन्ग मैनिफेस्टेशन भी की गई है यहाँ पर, कि आपकी लाइफ में कोई खुशी ना आए। रॉन्ग का मतलब आप जानते हैं, रॉन्ग वे से, यानी गलत तरीके से, यानी कोई तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक टाइप चीज़ें करके आपकी लाइफ में आपकी खुशियों को रोका गया है, बांध कर रखा गया है, जिससे कि आप उन खुशियों को प्राप्त ना कर सके अपनी लाइफ में। एंड आप अपनी खुशियों को जिए ही नहीं, आपकी लाइफ ऐसे ही रोते ही कट जाए एंड आप रोते ही मर जाओ, ठीक है। इस तरीके की इंटेंशन लेकर उन लोगों ने ये सारी चीज़ें की हैं जो आपकी लाइफ में हेटर्स रहे हैं, जेलस रहे हैं, या फिर आपकी खुशी को किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे। तो उन लोगों की इंटेंशन रही है। एंड उन लोगों ने द मैजिशियन का कार्ड नेगेटिव फॉर्म में आया है, नेगेटिव वे बता रहा है ये पूरी तरीके से, कि मैनिफेस्टेशन की गई है लेकिन नेगेटिव वे में। तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, द डेविल की एनर्जीज जो होती है ना, वो एनर्जीज को यहाँ पे शो कर रहा है द मैजिशियन, ठीक है। मैनिफेस्टेशन के द्वारा ये सारी चीज़ें की गई हैं, एंड जिससे कि आपका सेलिब्रेशन रुक जाए। लेकिन यहाँ पे जस्टिस कार्ड आ चुका है। देखिए, कुछ चीज़ों में आपको जस्टिस मिल चुका है, यानी कि जिनके लिए भी ये मैसेज आया है ना, उनको कुछ चीज़ों में जस्टिस मिल चुका है। यानी कि आपको जिन लोगों ने अकेला किया है, बॉटम कार्ड दिखा रहा है, जिन लोगों ने अकेला किया है आपकी लाइफ में, आपकी मदद नहीं की, हेल्प नहीं की, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही क्रिएट की हैं, तो जो चीज़ें उन्होंने क्रिएट की हैं, उन्हीं चीज़ों को डिवाइन ने आपकी लाइफ में क्या किया है, ब्लेसिंग्स के तौर पर कन्वर्ट किया है। आपने उन सभी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें सीखी, लोगों के द्वारा किए गए बिहेवियर के द्वारा हालातों को सीखा, लोगों की इंटेंशन सीखी, जानी पहचानी, एंड आप अपनी लाइफ में इन सभी को चीज़ों को सीख कर एक ब्लेस्ड लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि जब आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव इंसान नहीं रहेगा तो आपको क्या लाइफ में आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में जब ब्लॉकेज क्रिएट करने वाले लोग नहीं होंगे तो आप किधर जाएंगे, ग्रोथ की तरफ जाएंगे। एंड जब आपको अकेला किया जाएगा तो आप किधर जाते हैं, ईश्वर की तरफ जाते हैं। तो जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं पूरी तरीके से, तब आपकी लाइफ में क्या आती है, ब्लेसिंग्स आती है, संतुलन आता है, ठीक है, पीस ऑफ माइंड आता है, प्यार आता है, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। एंड रियल जेन्युइन वे पे जो चीज़ें की जाती है ना, यानी कि एकदम प्योर फॉर्म में आप ईश्वर से जुड़ते हो, तब आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जस्टिस का मतलब ये है कि आप अपनी प्योर फॉर्म पे पहुंच रहे हो, जहाँ पर पहुंचने के लिए, यानी आप वहाँ पहुंच ना सको, रोकने के लिए आपको हज़ारों चीज़ें की गई हैं आपकी लाइफ में, ताकि आप वो अबंडेंस ना प्राप्त कर सको। तो जिन लोगों ने आपकी लाइफ में वो उस टाइम की अबंडेंस को रोका है ना, वो जो अबंडेंस है अब आपकी लाइफ में 10 गुना बढ़कर आ रही है। यानी कि एक ऐसा प्लेस ईश्वर ने तैयार किया है जिसको ये लोग देख भी नहीं पाएंगे, सहन भी नहीं कर पाएंगे कि आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट्स प्राप्त कैसे की है, ठीक है। एंड दैट इज़ द रियल जजमेंट, जस्टिस ऑफ डिवाइन, ठीक है। डिवाइन का जस्टिस यही होता है। एंड इसके द्वारा जो आपके दुश्मनों को या हेटर्स को या जो आपसे जेलस हैं, इसके द्वारा जो कर्मा मिलेगा वो सह नहीं पाएंगी, अंदर ही अंदर वो चीज़ें उनको मारती रहेगी कि जिस इंसान को हमने रोका उसकी अबंडेंस तक जाने के लिए, यानी उसको खुशियों को ख़राब किया, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम में डाला, वो इंसान कहाँ पहुँच गया एंड हम कहाँ रह गए। तो वो आपकी खुशियों को देखकर परेशान रहेंगे दिन रात, उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी, पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, एंड बेचैनी रहेगी, घबराहट रहेगी, एंजाइटी रहेगी। तो सोच कर देखिए, ये जस्टिस नहीं है तो क्या है, जस्टिस ही है। ये एक इंसान की लाइफ हेल की तरफ जा रही है, दैट इज़ द जस्टिस, ओके। उसकी लाइफ की सारी खुशियाँ जा रही हैं, दैट इज़ द जस्टिस, ओके। तो जस्टिस डिवाइन का इसी तरीके से होता है। ये मत सोचिए कि आपने ये चीज़ किया तो इसको
पनिश ही ऐसे किया जाए, इसको खूब मारा जाए, इसको जेल भेजा जाए या इस तरह की चीज़ें, क्या मे भी उस तरीके की चीज़ें भी होती हूँ, आपको नहीं पता चलता। लेकिन रियल जो जजमेंट जस्टिस बोल रही हूँ मैं ना, अकॉर्डिंग बाय स्पिरिचुअलिटी, तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं कि आपको एक पोजीशन दी जाती है, जिस पोजीशन को वो रोक रहे होते हैं तो उसका 10 गुना बढ़ाकर आपकी पोजीशन को दिया जाता है, जिसे ये लोग सह भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द रियल जस्टिस ऑफ डिवाइन। तो जजमेंट एंड जस्टिस दोनों आपकी लाइफ में आ रहा है। उन लोगों ने, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, तो उन लोगों के साथ क्या होना है ये आप पूरी तरीके से डिवाइन पर छोड़ें। एंड जस्टिस आपकी लाइफ में सर्व कर दिया गया है, आपको एक ब्यूटीफुल प्लेस देकर, ग्रोथ देकर आपकी लाइफ में, एंड आपकी लाइफ में प्योरिटी भरकर, नॉलेज भरकर, आपकी लाइफ को ग्रोथ देकर। ठीक है, एंड आपकी लाइफ में एस ऑफ वेंट्स यानी बहुत सारी इस अपॉर्चुनिटीज़ लाकर ग्रोथ की तरफ जाने के लिए आपको इंस्पायर्ड किया गया है कि आप इंस्पायर्ड हो चीज़ों के प्रति, एंड आप चीज़ों के ढूंढें, उसके बारे में जानें, एंड देन अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ें, एंड एक अबंडेंस को आप अपनी लाइफ में जिए। ठीक है, यानी कि एस ऑफ जो वेंट्स दिखा रहा है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स है बहुत बड़ी आपके ऊपर, ईश्वर का आशीर्वाद है, एंड वो ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर डे बाय डे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी आ रहा है, जस्टिस भी आ रहा है, एंड ईश्वर का आशीर्वाद भी है, एंड आप विक्ट्री के रथ पर सवार भी हो गए। एंड साथ ही साथ आपका नॉलेज, आपकी नॉलेज की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यानी आपकी स्पिरिचुअल विजडम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, एंड आप पूरी तरीके से अब क्या हो चुके हैं, प्रोटेक्टेड हो चुके हैं डिवाइन द्वारा, एंड आपको अब कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता किसी भी तरीके से, एंड आप एक पीस ऑफ माइंड में आ चुके हैं। तो आप सोच कर देखिए कि अब आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ में। ठीक है, तो यही मतलब यही आपके लिए सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट आ रहा है, यही बिल्कुल। एंड इसके बाद आप अपने सोल पर्पस को भी करेंगे, जो आपका सोल पर्पस डिवाइन ने तैयार करके रखा है वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, क्योंकि उस एनर्जीज में आपको ईश्वर लेके आ रहे हैं ताकि आप अपने सोल पर्पस को करें। एंड जब आप सोल पर्पस को करेंगे ना, जो आपका रियल पर्पस है, यकीन मानिए सोल पर्पस आपकी आत्मा को इतनी संतुष्टि देगी ना, कांट यू बिलीव दैट, कि उसका सुखद अनुभव कैसा होता है। ओके, तो एक डिवाइन बीइंग, स्पिरिचुअल बीइंग जो चूज ऑन वन है ना, जो लोग अपना सोल पर्पस करते हैं उन लोगों से पूछिए कितना सुखद अनुभव फील करते हैं। तो उससे बड़ी खुशी आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती जब आप अपना सोल पर्पस करेंगे तो। ठीक है, यानी कि डिवाइन का, भगवान द्वारा बनाया गया जो आपके लिए कार्य जब वो करेंगे तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, यानी संपूर्ण हो जाएगी। आप अपने आप को पूरी तरीके से ब्लेस्ड एंड फुलफिल्ड मानेंगे। एंड डिवाइन का क्या, डिवाइन का आप हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, हमेशा प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, लेकिन उसके बाद आप उस हर एक इंसान का, इवन देन एक पक्षी का, चींटी का, जो भी आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स का आपके लिए रास्ता बनाते हैं, आप उन सभी चीज़ों का धन्यवाद देंगे जब आपकी लाइफ में ये चीज़ें होंगी। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि लाइफ क्या है। ओके, तो ये है मैसेज, आपसे जितना रेजनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। ठीक है, एंड आज की एनर्जीज थोड़ा अलग लेवल की आ रही है। ओके, हैवी भी है थोड़ी सी, तो आप देखिएगा इसका फ्लो कैसा है। ओके, एंड बताइएगा कि कहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, तो आप लोग भी इस चीज़ को बता सकते हैं कि आप ओके। तो ये है मैसेज आप लोगों के लिए आज का, कि आपसे जितना रेजोनेट करना प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। ओके, तो चलिए आप लोगों के लिए देखते हैं एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला ही आया है वाटर साइन। ठीक है, तो आपकी राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोल पर्पस। देखिए सोल पर्पस ही आ गया, तो आपका सोल पर्पस आपकी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण है ऑरेंज। तो आपका फेवरेट कलर ऑरेंज हो सकता है सॉरी। फोकस आया है, तो आपको अपनी लाइफ पर पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए। अंत एंड, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का एंड हो गया है जो आपको बहुत सारी नेगेटिविटी में डाल रही थी, तो उन सभी चीज़ों का क्या हो गया है, अब आपकी लाइफ में अंत हो चुका है। ठीक है, पाइसिस, तो आपकी राशि हो सकती है मीन। देखिए वाटर साइन ऑलरेडी आ चुका है, तो पाइसिस स्ट्रॉन्ग लेवल पे आया है, तो आपकी राशि वाटर साइन है, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आया था पहले, यानी वाटर साइन। ठीक है, एंड पाइसिस मुख्य रूप से आया, तो आपकी राशि हो सकती है पाइसिस। ओके, ठीक है, उसके बाद है जस्टिस। लुक एट दैट, कन्फर्म्ड साइन है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, एंड दैट इज़ द रियल जस्टिस ऑफ डिवाइन। ठीक है, एंड उसके बाद है लास्ट एंड लिस्ट
चेंज इज़ कमिंग। तो आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है बहुत सारा, एंड ये बहुत फास्ट आ रहा है। ओके ओके, एंड ये है लास्ट मैसेज था हमारा। तो आज के लिए इतना ही। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट, एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, टेक केयर।